नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका के स्टूडियो में। और आज हम हमारे फेवरेट ड्रामा आर जनरेशन की एपिसोड 5 और 6 की कहानी जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। स्टोरी में हम देख पाते हैं कि लिन यिंगताओ नर्स के रूम से बाहर निकलती है। तभी बाहर उसे जियाओमिन मिल जाती है। जियाओमिन लिन यिंगताओ से पूछती है कि अब तुम ठीक हो। तो लिन यिंगताओ उससे कहती है कि तुम मेरे साथ इतना फ्रेंडली बिहेव क्यों कर रही हो। जियाओमिन उसकी बात का जवाब देती है कि तुम जियांग जियाओजी की फ्रेंड हो। जियांग जियाओजी के सभी फ्रेंड मेरे भी फ्रेंड हैं। लिन यिंगताओ को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ना सुनकर लिन यिंगताओ का मूड और खराब हो जाता है और वह वहां से चली जाती है। शाम को लिन यिंगताओ साइकिल चला रही होती है। उसे साइकिल चलानी आती तो नहीं थी, मगर वह फिर भी साइकिल चलाने की कोशिश कर रही होती है। तभी पीछे से जियांग जियाओजी आ जाता है और उसकी साइकिल को धक्का देने लगता है। उससे डर के लिन यिंगताओ साइकिल से गिर जाती है। उसको चोट लग जाती है। जियांग जियाओजी उसकी हेल्प करने की कोशिश तो करता है, मगर वह गुस्सा होकर के वहां से गुस्से में चली जाती है। अगले दिन लिन यिंगताओ को स्कूल के पीछे वाले ग्राउंड को साफ करने की ड्यूटी मिली थी। लिन यिंगताओ वहां झाड़ू लगा ही रही होती है कि उसे एक बिल्ली की आवाज आती है। वह उस बिल्ली की आवाज की तरफ आगे बढ़ती है तो उसे एक छोटी वाइट बिल्ली दिखती है। जियांग जियाओजी उसको कुछ खिला रहा होता है। वह गुस्से में उसके पास जाती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जियांग जियाओजी उससे कहता है कि उससे तुम्हें क्या, ये मेरी बिल्ली है, मैं इसे खाना खिला रहा हूँ। तो लिन यिंगताओ कहती है कि अच्छा, तुमने बिल्ली रख ली। जियांग जियाओजी उससे कहता है कि हाँ, ये मेरी बहुत ही प्यारी बिल्ली है और मेरे दिल के काफी करीब है, बिल्कुल चुन्नू की तरह। लिन यिंगताओ को इस बात पे गुस्सा आता है और वह इससे कहती है कि इसे चुन्नू से कंपेयर मत करो। चुन्नू चुन्नू है और बिल्ली बिल्ली है। तुम अपनी बिल्ली से ही प्यार करो। चुन्नू सिर्फ मेरा है, चुन्नू पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। जियांग जियाओजी को समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कह रही है। वो उससे पूछता है कि तो क्या हो गया अगर मैं चुन्नू से भी प्यार करता हूँ और इस बिल्ली से भी प्यार करता हूँ तो। लिन यिंगताओ कहती है नहीं, ऐसा नहीं कर सकते तुम। अगले दिन हम देखते हैं कि जियांग जियाओजी मैथ ओलंपियाड के कैंप के लिए चला गया था, तो अब वह स्कूल नहीं आएगा। इसलिए लिन यिंगताओ उस बिल्ली के पास जाती है और उसे खाना खिला रही होती है बड़े प्यार से। फिर स्कूल खत्म होने के बाद जब सब लोग घर जा रहे होते हैं तब बहुत तेज बारिश आ रही होती है। सब लोग पूरे भीग चुके होते हैं। तभी लिन यिंगताओ के फ्रेंड्स कहते हैं कि हमने एक छोटी बिल्ली के रोने की आवाज सुनी थी स्कूल के पीछे से, पता नहीं वो सेफ होगी कि नहीं। ये सुन के लिन यिंगताओ को उस बिल्ली की याद आ जाती है। वह भागी भागी उस जगह वापस जाती है तो उसे वो बिल्ली एक गड्ढे में फंसी हुई मिलती है। वह उस बिल्ली को बचाने के लिए उस गड्ढे में उतर जाती है और उस बिल्ली को बाहर निकालती है। तभी वहां पीछे से जियांग जियाओजी भी आ जाता है। जियांग जियाओजी उस बिल्ली के बच्चे को बाहर देखकर अंदर झांकता है तो उसे लिन यिंगताओ अंदर फंसी हुई मिलती है। लिन यिंगताओ उससे कहती है कि मेरी हेल्प करो। तो जियांग जियाओजी कहता है लेकिन हम तो स्ट्रेंजर्स हैं ना, हमें एक दूसरे की हेल्प क्यों करनी है। लिन यिंगताओ को बड़ा गुस्सा आता है और वह अपने मुंह पर छोटी मुस्कान लेकर के उसकी तारीफ करने लगती है कि तुम इतने हैंडसम हो, टॉल हो, इतने अच्छे इंसान हो, तुम्हें तो मेरी हेल्प करनी चाहिए ना क्लासमेट। जियांग जियाओजी को भी हंसी आ जाती है और वह उसकी हेल्प करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, मगर लिन यिंगताओ उससे कहती है कि ऐसे नहीं, तुम अंदर आओ गड्ढे में और मैं तुम पे चढ़ के भाग। तो जियांग जियाओजी मान जाता है और वह अंदर कूद जाता है। फिर लिन यिंगताओ उसके सहारे बाहर निकल जाती है। तब जियांग जियाओजी उसको कहता है कि अच्छा, आप मुझे बाहर निकालो। तो लिन यिंगताओ उससे कहती है कि तुम इतने लंबे हो, खुद ही बाहर आ जाना। और इतना कह के वह वहां से भाग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन यिंगताओ अपनी फ्रेंड यूयन के घर जाती है। यूयन उससे कहती है कि तुम उससे गुस्सा हो, लेकिन इसलिए क्योंकि तुम्हें लगता है कि चुन्नू तुम हो और बिल्ली जियाओमिन है, इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा कि वह चुन्नू और बिल्ली को कंपेयर कर रहा है। अगले दिन हम देखते हैं कि जियांग जियाओजी अपने पापा की कार के बाहर खड़ा होता है। उसकी नजर लिन यिंगताओ और उसके दोस्तों के ग्रुप के ऊपर जाती है। वह सब स्कूल के लिए एक साथ जा रहे थे। तभी पीछे से यूयन आ जाती है। यूयन जियांग जियाओजी से कहती है कि तुम लिन यिंगताओ को परेशान करना बंद क्यों नहीं कर देते। तुम्हारे पास ऑलरेडी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड जियाओमिन है ना, तो तुम्हें लिन यिंगताओ को परेशान करने की क्या जरूरत है। जियांग जियाओजी उससे पूछता है कि क्या मतलब कि जियाओमिन मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं तो जियाओमिन को फ्रेंड भी नहीं मानता। कि क्या लिन यिंगताओ भी यही सोचती है। और वह यूएन से उसकी बाइक लेकर के स्कूल बस के पीछे पीछे जाने लगता है। वह स्कूल बस के पीछे लिन यिंगताओ का नाम चिल्लाते हुए जा रहा था।
इसलिए लिन यिंगताओ को अगले स्टॉप पे स्कूल बस से उतरना पड़ा। वह उसे डांटते हुए आती है कि तुम्हें पता है ये कितना डेंजरस है, किसी बस के पीछे कोई ऐसे चिल्लाते हुए आता है क्या? मगर जियांग जियाओजी को तो हंसी आ रही थी। वह उसे कहता है कि मेरे पास बहुत कुछ है तुमसे कहने के लिए। वह लिन यिंगताओ को बताता है कि वह उसे भूला नहीं है। इनफैक्ट वो तो उसे और बाकी सब दोस्तों को बहुत याद करता था। जब उसे विंटर ब्रेक्स में उसकी मम्मा यहाँ ले आई थी, तब उसको बहुत सारा होमवर्क मिलता था और वह रोज होमवर्क इस उम्मीद से जल्दी खत्म करता था कि उसे इन सबसे बात करने को मिलेगा। लेकिन उसे एक दिन रियलाइज होता है कि उसकी मम्मी ने टेलीफोन लाइन काट दी है। वह अपनी मम्मी से कहता है कि विंटर ब्रेक्स के बाद उसे वापस क्वारंटाइन जाना है, मगर उसकी मम्मा कहती है कि मैंने तुम्हारा एडमिशन यहाँ के स्कूल में करा दिया, अब तुम्हें यहीं पढ़ना है। यह सुनकर वह उस दिन पाइप के सहारे अपने रूम से नीचे कूद जाता है, जिसमें उसको चोट भी लग जाती है, मगर फिर भी वह जैसे तैसे करके एक बस में बैठ के क्वारंटाइन पहुंच जाता है। मगर वहां भी उसकी मम्मी उससे पहले पहुंच जाती है। उसकी मम्मी उसको वहां इस हालत में देखकर उससे कहती है कि क्या तुम्हारे दोस्त इतने जरूरी हैं? तो वो कहता है कि हाँ। कि मम्मी उससे कहती है कि अभी के अभी मेरे साथ वापस चलो वरना अच्छा नहीं होगा। तुम्हें पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तुम्हारे सारे दोस्तों को और उनके परिवारों को यहाँ से गायब कर सकती हूँ, फिर तुम्हें वो कभी नहीं मिलेंगे और कभी पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ रहते हैं। उनकी ये धमकी सुनकर जियांग जियाओजी अपने गांव के सामने से होते हुए भी वापस चला जाता है। वह घर जाकर अक्सर लिन यिंगताओ को लेटर लिखा करता था, मगर उसकी मम्मा ने सारे लेटर्स फाड़ दिए उसके। ये सुनकर लिन यिंगताओ को उसके लिए बहुत बुरा लगता है। उन दोनों की दोस्ती हो जाती है और अब सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी थी। लिन यिंगताओ भी अपने फ्रेंड्स को जियांग जियाओजी के कॉम्प्लिकेशन के बारे में बताती है। लिन यिंगताओ के फ्रेंड्स कहते हैं कि अच्छा ये रीजन था कि वो हमें इतना इग्नोर करता था, कि वो हमसे स्कूल में बात इसलिए नहीं करता क्योंकि जियाओमन उसकी मम्मी को सब कुछ बता देती है। वो सारे दोस्त मिलके प्लान बनाते हैं। वह एक नोट में लिख के जियांग जियाओजी तक ये बात पहुंचाते हैं कि उन लोगों को आज शाम बाहर मिलना है। जियांग जियाओजी बहुत एक्साइटेड हो जाता है और लिन यिंगताओ भी एक्साइटेड होकर तैयार होने लग जाती है। लिन यिंगताओ तो अपने घर से निकल जाती है उस जगह पहुंचने के लिए, मगर जियांग जियाओजी जब निकल रहा होता है तो अपने गेट के बाहर ही उसको उसकी मम्मा मिल जाती है। इतने में उसकी माँ को बहुत गुस्सा आ जाता है। वे कहती हैं जियांग जियाओजी, अगर तुमने अपने दोस्तों से मिलने के लिए अभी एक कदम भी बाहर रखा तो मैं उनका ट्रांसफर किसी दूसरे शहर में करा दूंगी और लिन यिंगताओ के पेरेंट्स को फोन करके कहूंगी कि उन्होंने अपनी बेटी की परवरिश सही नहीं की है। वह उसके फादर से लड़ने लग जाती है। वो लोग इतने जोर से लड़ रहे थे कि पूरा कंपाउंड उनके घर के बाहर इकट्ठा हो जाता है। लिन यिंगताओ के पेरेंट्स भी तुरंत जियांग जियाओजी के घर पहुंच जाते हैं और वह जियांग जियाओजी की मदर से माफी मांगते हैं। लिन यिंगताओ को भी दूसरी तरफ ये सब पता चल गया था और वह भी वहीं बाहर खड़ी थी। वह बहुत ही सैड थी क्योंकि उसकी वजह से उसके पेरेंट्स को ये सब फेस करना पड़ रहा है। तो ये थी हमारे एपिसोड 5 और 6 की कहानी। इसकी कहानी आगे जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। और ये एपिसोड्स आपको कैसे लगे ये आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।